एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, उसके मेटल का, और दूसरा उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो दोनों चीज आज की क्लास में हम आपको सिखा देंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये है हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको कह सकते हैं। देखिए इसमें ये जो है इसको कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन इस साइड भी हो सकता है, काउंटर आयन इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है आयरन यहाँ पे Fe है, ये आपका है सेंट्रल मेटल आयन। ये जो ब्रैकेट में होता है इसको हम लिगेंड कहते हैं, और नंबर ऑफ लिगेंड जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो। इस कंप्लीट पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। लिगेंड में आपको ये सब हो सकता है, Cl माइनस, Cl माइनस, Ef माइनस, इस सब का चार्ज -1 होता है। C2O4 ये -2, NH3, H2O, CO, CH3NH2, C2H4 ये सब न्यूट्रल होते हैं, इसमें चार्ज 0 होता है। अब देखते हैं, हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। आपसे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में या फिर किसी तरह से पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसे कि ये है K4FeCN6, इसमें पूछेगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जिसका पूछेगा मेटल का उसको हम x मान लेंगे। अब K है तो +1 चार्ज इसमें होता है, तो 1 × 4 4 को है तो 4 x मानेंगे। Cn का क्या है -1, Cn का क्या है -1, तो -1 × 6 = 0, तो 4 + x - 6, तो x = क्या हो गया 2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आयरन का क्या है +2। दूसरा देखते हैं AgNH3(2Cl), यहाँ पे क्या है, तो फिर Ag का पूछ रहा है, मेटल का पूछता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हम x मानते हैं। NH का 0 है, 0 × 2 और +-1, तो x + 0 - 1, तो यहाँ पे क्या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरह से सीखिए भी और इसको अच्छे से कॉपी में भी नोट कर लीजिए। देखिए NiCO4 का इसका क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए NiCO4 में Ni का पूछेगा तो इसको हम x मानेंगे, और 0 × 4 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 0। अब यहाँ पे इसका पूछ सकता है NiCN4(2-), तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद आ जाएगा -2, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो 0 आया। समझ में आ रहा है ना बात? तो x - 4 = -2, तो x = क्या होगा +2। यहाँ इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेटस में क्या है +2। उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ में AgNH3(2+), इसका है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1। देखिए NH3 तो न्यूट्रल है, आपको पता है 0 है, 0 × 2 0 होगा, तो x + 0 = +1, तो x = +1। ठीक है, अब यहाँ पे प्लैटिनम का पूछेगा इस कंपाउंड में, तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है इसलिए -1 आया। x + 0 - 3 = -1, x + 0 - 3 = -1, x = क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अब 7th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं AgNH3(2) का मतलब प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे भी इक्वल के बाद +1 हो जाएगा, क्योंकि एक चार्ज है, यहाँ अगर चार्ज होगा तो यहाँ पे +1 +2, और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर क्या होता है 0। ठीक है, आपको पता होगा। तो x + 0 = +1, तो x ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे सिल्वर का +1। अब इसमें देखते हैं CONH3(6Cl3), तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले इसको पूरा नोट कीजिए, फिर हम आज ही के क्लास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है उसका क्या तरीका है, कैसे बनाते, क्या ट्रिक है, वो भी सीखेंगे, क्योंकि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का वो फेवरेट क्वेश्चन है। इसको पहले नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो उसमें हम देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये चीज सब तो समझ गए, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पता ही होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने के लिए अगर देगा तो उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखते हैं क्या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर
ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और आयन भी कहते हैं, चार्ज भी होता है किसी किसी। अब देखते हैं इसका रूल क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो रूल थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमें कोई ये नहीं है, बस है कैसे हाउ टू राइट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बिकॉज एग्जाम बहुत पास है ना, तो हमें पूरा जल्दी है कि कैसे करके सीखे। फिर भी रूल पता रहेगा तो ही बनेगा, क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल करवा देंगे तो उससे तो सारा नहीं बन जाएगा, आप सीखोगे तो ही आपसे बनेगा। लेकिन ये जो रूल है ये कैसा है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए ये रूल है। तो पहले अभी हम रूल लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। तो रूल में पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड कितने हैं, लिगेंड की संख्या कितनी है, ठीक है, ये हमें चेक करना होगा, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड क्या है, लिगेंड का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, तो मेटल का नाम लिखेंगे, और मेटल का नाम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अभी जो सिखाए हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिए होंगे, तो उसका भी काम पड़ेगा आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल के नाम के बाद तुरंत हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। लेकिन ये जो लिखते हैं हम, ये रोमन नंबर में लिखते हैं, इन रोमन, हिंदू अरेबिक न्यूमरल रोमन नंबर में लिखते हैं, और ब्रैकेट में बंद करके, ठीक है। जैसे एक किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऐसे लिखते हैं, दो है तो ऐसे ब्रैकेट बंद करके लिखते हैं, नाम लिखते हैं लिगेंड का उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है क्या, CONH3 होल 6, CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है। ये देख लेते हैं Cl3, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं क्या, तो नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो Cu की जगह पे क्या लिखेंगे, X लिख देंगे। फिर NH3 कैसा है, न्यूट्रल है ना जी, इसका चार्ज 0 होता है, तो 0 इंटू 6 और प्लस क्या होगा -1 इक्वल्स टू क्या 0, तो क्या होगा x प्लस 0 -1 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अच्छा Cl3 है, अच्छा 3 है Cl, तो -1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी क्या होगा -3 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा -3, यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा +3। अब जब हम आपको बताए हैं कि नोमेनक्लेचर मतलब लिखने का क्या रूल है, तो इसमें सबसे पहले बोले हैं नंबर ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड की संख्या क्या है 6 है, कितना है 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं पता है, हेक्सा, ठीक है। तो क्या होगा हेक्सा, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, और थोड़ा स्पेस देकर के क्लोराइड। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। देखिए सबसे पहले क्या है नंबर ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड की संख्या क्या है 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्सा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं, तो हेक्सा। और नेम ऑफ लिगेंड है अमीन, यहाँ वैसे अमीन का स्पेलिंग होता है AMINE, बट इस केस में जब अमीन लिखते हैं तो वहां पे यहाँ पे नेमिंग करने के दौरान तो वहां पे AMMINE अमीन लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोबाल्ट थर्ड, थर्ड क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, बोले हैं क्या नेम ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल, ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर किए, और दो का दिखा देते हैं करके। लेकिन इससे भी पहले हम थोड़ा सा लिगेंड का नेमिंग सीख लेते हैं, नाम कुछ लिगेंड का जो इंपोर्टेंट है उसका कि क्या किसका नाम है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो होता है वो F माइनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरिडो। ठीक, क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो। क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो। Cl माइनस क्लोरिडो, क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। उसके बाद Br माइनस ब्रोमिडो। Br माइनस का नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी में आप पढ़ेंगे तो ब्रोमिडो लिखेंगे। OH माइनस है हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, हाइड्रोक्सिल, लेकिन यहाँ पे हाइड्रिडो लिखेंगे। ठीक है, Cn माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइनो नहीं साइनिडो। क्या लिखेंगे, साइनिडो। SO4 2 माइनस को क्या लिखेंगे, सल्फेटो। नेम ऑफ लिगेंड है ना एक, तो सल्फेटो। उसके बाद CO क्या है, कार्बोनिल। क्या है, कार्बोनिल। NH3 क्या है, अमीन, लेकिन स्पेलिंग अलग है, ऑर्गेनिक में AMIN होता है और यहाँ इनऑर्गेनिक में AMMINE होगा। ठीक है, H2O को वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वा। क्या लिखेंगे, एक्वा। उसके बाद है CH3NH2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम पढ़ेंगे मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। उसके बाद CH2NH2, CH2NH2, इसका हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1,2 इथेन डायमीन, 1,2 इथेन डायमीन। डायमीन, इसको EN से भी लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा है, तो यहाँ पे तो डाई पहले से है, तो अगर यहाँ डाई पहले से है तो यहाँ फिर से डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस लिखते हैं हम लोग, ट्रिस बिस लिखते हैं जब इसका लिखना होता है ये नंबर ऑफ लिगेंड। समझ में आएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको भी, उसका और 2 एग्जांपल इसमें और हम दिखाएंगे, फिर आप समझ जाइएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे इसको मिटा देते, इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको 2 और इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिखाएंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है जो, देखिए अगर इसका दे दे, पूछते AgNH3 होल 2 और प्लस चार्ज, तो क्या होगा इसका, सबसे पहले हम करते हैं क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आप कैसे लिखोगे, तो नहीं लिख सकते। तो X प्लस, ये क्या NH3 कैसा न्यूट्रल है, इसका चार्ज क्या, 0, 0 × 2 = +1। ठीक है, फिर क्या होगा, x + 0 = +1, तो x = क्या होता है, +1। x का क्या, यहाँ पे सिल्वर का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +1। ठीक है, आपको अभी बताया गया है नंबर ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड की संख्या क्या है, 2। क्या लिखेंगे, डाई। ठीक है, नेम ऑफ, उसके बाद क्या है, नेम ऑफ लिगेंड, नेम क्या है, अमीन, तो क्या लिखेंगे, अमीन, डायमीन। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, नेम ऑफ मेटल। ठीक है, तो नेम ऑफ मेटल में क्या लिखे है, सिल्वर, डायमीन, उसके बाद है सिल्वर, डायमीन सिल्वर, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। ये इसका नाम हो गया डायमीन सिल्वर +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया इसका नोमेनक्लेचर आपको। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए CuNH3 होल 4 और यहाँ 2+ है। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो कॉपर का निकालेंगे, तो कॉपर को वाला X, ये NH3 कैसा है, न्यूट्रल, चार्ज क्या होगा, 0, 0 × 4 = यहाँ पे है चार्ज, तो लिखेंगे चार्ज, यहाँ पे +2 हो जाएगा, नहीं रहता कुछ तो क्या होता है, 0। यहाँ पे क्या होगा, X + 0 = +2, तो X = क्या होगा, +2। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड है 4, क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा लिखते हैं। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड क्या है, अमीन, टेट्रा अमीन। उसके बाद नेम ऑफ मेटल क्या होगा, कॉपर। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेकेंड। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये, इसको भी पूरा अच्छे से लिख लीजिए। एक और एग्जांपल बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देते हैं। अगर माइनस चार्ज हो तो, नहीं तो अगर पहले हो तो क्या होता है, सो बता देते हैं, बस थोड़ा सा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनायनिक कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही होता है, अगर कैटायनिक की जगह पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स का लिखना हो तो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, मेटल के नाम बस एक चीज जुड़ जाता है वो है ATE, 8 को हम लोग जोड़ देते हैं और फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ये सब कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, तो देखो NiCN4 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करें तो X प्लस -1, साइनाइड का क्या है चार्ज -1 इंटू 4 और इक्वल्स टू क्या होगा -2। ठीक है, तो X प्लस -4 इक्वल टू -2। ठीक है, तो X इक्वल टू क्या होगा, तो X इक्वल्स टू हो जाता है कौन सा, कितना होगा, X इक्वल टू हो जाएगा 4 -2 यानी कि +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल का क्या हो गया +2। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 4, तो 4 में क्या लिखेंगे टेट्रा। ठीक है, टेट्रा, उसके बाद क्या होगा, तो नेम ऑफ लिगेंड क्या है, तो नेम ऑफ लिगेंड में अभी लिखा है आपको साइनिडो, टेट्रा साइनिडो। फिर नेम ऑफ मेटल क्या है निकेल। ठीक है, निकेल, उसमें सफिक्स क्या ऐड करते हैं, तो ATE ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा टेट्रासाइनिडो निकलेट और ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, यह तो समझ में आता है क्योंकि चार्ज लिखा हुआ है माइनस, तो आपको पता चल जाएगा एनायनिक रूल, कैटायनिक रूल। अगर चार्ज नहीं लिखा रहे तो हम कैसे पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो जैसे हम दो का और एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो आपका हो गया K4 FeCN6, K4 FeCN6। ठीक है, K4 FeCN6, और एक और कौन हो गया आपका CONH3 आपको पता है एक चीज कि इसमें क्या है, देखिए K4 जो है, K4 में पॉजिटिव चार्ज है K प्लस और इसके पर माइनस चार्ज है, ये कौन सा रूल हो गया, ये एनायनिक वाला हो गया। इधर देखिए Cl में माइनस चार्ज है तो ये प्लस हो गया, ये कैटायनिक वाला रूल फॉलो करेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं कैटायन, पहले कैटायन का करते हैं उसके बाद एनायन का करते हैं। कैटायन का इसका पहले करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे पोटासियम, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखने से पहले थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे क्या, इसका रूल तो पता चल गया, इसका रूल क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6, क्या लिखेंगे हेक्सा, नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा साइनिडो, उसका नेम ऑफ लिगेंड साइनिडो, फिर नेम ऑफ मेटल आयन, तो क्या होगा फेरेट, उसके बाद क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे निकलेगा कैलकुलेट करेंगे, 1 into 4 plus x plus -1 into 6 equals to 0, क्या होगा 4 plus x plus -6 equals to 0, क्या होगा 4 plus x minus 6 equal to 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 ना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ये 2 वाला ये लिख देंगे, हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया आपका किसका K4 FeCN6 का, ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। और इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे किस लिए लगा है, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो पहले देखिए पहले ये कैटायन है, कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 नहीं लगेगा, बाकी सारा कुछ होगा, क्या होगा सारा कुछ, तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड NH3 कितने बार है इसमें, तो NH3 जो है वो 6 बार है, तो क्या होगा हेक्सा अमीनो, फिर नेम ऑफ मेटल कोबाल्ट, और फिर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट था प्लस दिखाए थे थर्ड, और बाद में थोड़ा स्पेस दे करके क्या लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, बस इतने स्पेस के लिए कोई दिखाने वाला बात नहीं है। अगर मान चल लिगेंड 2 आ जाए तो क्या करेंगे, तो दोनों में से प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, जो उसका पहले नाम तो लिखा ही है लिस्ट में, तो जिसका अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और बाद में जो है उसको बाद में लिखेंगे। इसी तरह से आप किसी भी आपके क्वेश्चन में कोई सा भी कंपाउंड आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आसानी से और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।